This is this is also an important question for 12th board students. क्वेश्चन क्या है कि fx इक्वल a sin pi by 2 x plus 1 then x is less than equal to 0 tan x minus sin x upon x cube when x greater than 0। तो हमें फाइंड करना है कि 0 पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा कि नहीं। तो हमारा जो तरीका है वो तो आप लोगों को पहले से ही पता है कि इसमें क्या करना होगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमें निकालने की आवश्यकता होगी। लिमिट x टेंड्स टू लेस देन 0 fx, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 f माइनस h। आप लिखते जाएंगे इस तरह से। माइनस h है तो आपको किस में डालना होगा, फर्स्ट पार्ट में कि सेकेंड पार्ट में, बता सकते हैं आप लोग। सिंपल सी बात है कि व्हेन x लेस देन 0 है तो फर्स्ट पार्ट है, तो यहाँ मैंने तो x लेस देन 0 का ही काम करना है। तो ये जो है आपका माइनस h फर्स्ट पार्ट में x के जगह में पुट किया जाएगा +1। आपको पता है कि h का वैल्यू यहाँ 0 डाल देने के बाद हमें क्या प्राप्त होगा, a sin पाई बाई 2, और a sin पाई बाई 2 यानी कि हमें आ जाएगा a। अब हम लोग RHL की बात करेंगे। RHL में लिमिट x टेंड्स टू ग्रेटर देन 0 fx, ये बनेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h। आप यहाँ क्या लिखोगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 fh। अब ये h को कहाँ पुट करना होगा, कहाँ पुट करना होगा, सेकेंड पार्ट में। सेकेंड पार्ट में प्रूव करनी होगी क्योंकि यहाँ x ग्रेटर देन 0 के लिए यही पार्ट दिखाया जा रहा है। यहाँ पर a ही मौजूद है, ये तो आप लोगों ने क्वेश्चन में देख लिया है। वेरी गुड। h यहाँ पर हमें डालना होगा x के प्लेस में। आप लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 tan h माइनस साइन h अपॉन h क्यूब, h क्यूब। ये पार्ट आप लोगों ने कॉपी कर लिया है तो मैं इसे साफ कर दूं। तो देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 हमारे पास है, tan h के बदले में आप क्या लिख सकते हो, sin h अपॉन cos h, एंड इट इज sin h अपॉन h क्यूब। लिमिट h टेंड्स टू 0, आप दोनों आप यहाँ पे एलसीएम लेकर sin h को कॉमन कर लो, ये आ जाएगा 1 माइनस cos h अपॉन cos h, और साथ में h क्यूब भी आप यहाँ ले सकते हो। आप लोगों ने नीचे का कॉपी कर लिया है तो मैं इसे साफ कर देता हूं। देखिए आप लोगों को करना क्या है, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन h एक साथ कर दें। 1 अप माइनस कॉस h का फार्मूला तो आप लोगों को पता ही होगा, साइन स्क्वायर h अपॉन 2, नीचे में हमारे पास है cos h एंड h स्क्वायर, h क्यू से एक h मैंने यहाँ सप्लाई कर दिया है। अब लिमिट वैल्यू इसकी 1 हो जाती है तो हमारे पास लिमिट बचेगा h टेंड्स टू 0 टू साइन h अपॉन 2। अगर इसके नीचे भी h अपॉन 2 करके इसे होल स्क्वायर ले लिया जाए तो हमारे पास जो है 1/4 से डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करने की जरूरत होगी, ताकि जब ये 2 बाहर आए तो ये 4 उसको कैंसिल कर सके। और साथ में हमारे पास है cos 1/cos h। आप क्या देखोगे कि ये लिमिट वैल्यू इसकी 1 हो जाएगी।
आपके पास ये 2 बच रहा है, ये 1/4 बच रहा है, और cos 0 की वैल्यू 1 होती है। तो आप देखते हो क्या कि वैल्यू 1/2 आई, जबकि हमारे पास LHL में वैल्यू क्या थी, a। ये फंक्शन कंटिन्यू, a की वैल्यू फाइंड करनी थी हमें ना। तो आप लोगों को यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है वैल्यू बता रहा है RHL में 1/2, और लेफ्ट हैंड में बताया गया था कितना, a। तो आपको पता है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू 0 पर। अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है तो हम यहाँ a का वैल्यू 1/2 ले लेंगे। और अगर पूछा जाए क्वेश्चन में कि क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो सकता है a पर, मतलब कि दिए हुए पॉइंट पर, तो कहेंगे नहीं। अगर a का वैल्यू 1/2 है तभी कंटिन्यूअस होगा। तो आप यहाँ पे क्या देखते हो कि LHL और RHL दोनों को बराबर लेने से a इक्वल टू 1/2 हमें प्राप्त हो रहा है। तो ये फंक्शन कंटिन्यू होगा जब a का वैल्यू 1/2 होगा। वेरी गुड। एट द पॉइंट निकालने की क्या जरूरत है, वो तो LHL वाले हिस्से में ही है ना। तो LHL वाले हिस्से में ही अगर मौजूद है हमारा एट द पॉइंट भी, तो हम यहाँ पर क्या है कि हमारा जो क्वेश्चन था वो आपको प्रूफ करना था कि a का वैल्यू क्या है। तो आप LHL RHL को बराबर लेके बना ले, LHL एट द पॉइंट को बराबर लेके बना ले, एट द पॉइंट RHL को लेके बना ले। तो मैंने यहाँ पर LHL और RHL को बराबर लेके बनाया है। मैं हमेशा करता हूँ क्या कि एट द पॉइंट को और LHL और RHL में से किसी को इक्वल लेके वैल्यू निकालता हूँ, लेकिन इस बार मैंने LHL और RHL को बराबर लेकर के वैल्यू निकाला, क्योंकि आप लोगों के मन में ये डाउट्स ना रहे कि हर समय LHL और एट द पॉइंट ही लेना जरूरी होता है क्या। तो ऐसी कोई बात नहीं है, हम लोग किसी भी दो पार्ट को, दो मतलब कि LHL एट द पॉइंट और RHL यानी दो हिस्से को किसी को भी यूज कर सकते हैं और आप वैल्यू निकाल सकते हैं।